सभी का उम्मीद क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाइए दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों एग्जाम कोई भी हो, तैयारी आपको जीत की ही करनी है और अच्छे से करनी है, पूरे डिटेल से करनी है, ताकि चारों ऑप्शन में से आप एक ऑप्शन बिल्कुल सही चुन के आओ और बिल्कुल सही तरीके से आपको करना है। आपको पता है कि राजस्थान की जितनी भी वैकेंसीज है उसमें फिफ्थ वाला ऑप्शन जोड़ा है नॉट अटेम्प्टेड का, अनुत्तरित प्रश्न का। तो दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो वो आपको बिल्कुल भरना है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं भरा और नहीं भरे हुए गोले में 10% गोले से भी अगर ज्यादा नहीं भरे आपने नॉट अटेम्प्टेड वाले, अगर नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि पहले ही भर दो, तो फिर आप क्या हो सकते हो, डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो ये सुनिश्चित करना कि अनुत्तरित जो प्रश्न है या नॉट अटेम्प्टेड जो आपका क्वेश्चन है उस पर आपको क्या करना है, 5th नंबर पर गोला जरूर लगा के आना है दोस्तों। ठीक है, तो देखो वैकेंसी आपकी कोई हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, एसएससी, जेएलओ, जहां पे भी इंग्लिश आपको डराने का काम कर रही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। उम्मीद क्लासेस आप लोगों के साथ में है। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए आज हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपके किसके लिए काम आते हैं, जो स्टार्ट होते हैं, जो आपके भाव को प्रकट करने के लिए होते हैं, जो आपके जो इमोशंस हैं उनको जो एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच। तो हुर्रे, हुर्रे का मतलब क्या होता कि आपकी जो फीलिंग है वो जॉय की है, प्लेजर की है, आप खुश हो, आप आनंदित हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हुर्रे। जैसे ओ आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो ओ आपने बोला तो ओ आप क्यों बोलते हो, ओ नो बोलते हैं ना। हम क्यों बोलते हैं ये शब्द, हम निराशा को जो आपका होता है, निराशा को प्रकट करने के लिए, अरे यार ये क्या हो गया, है ना, किसी की डेथ की खबर आपने सुन ली, ओ, तो ये क्या होता है, एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स है, अलास, दुख शोक प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड, इनसे स्टार्ट होते हुए यदि कोई भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, प्लस इसके साथ में क्या आएगा, कोई भी अगर आपका क्या हो जाता है, सेंटेंस अगर आ जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंटेंस अगर आपके आ जाते हैं तो बाद में जो भी सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस वैसे ही बनाना है जैसा हम बनाते हुए आ रहे हैं। यहां पर चेंज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर जो चेंज क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो इनको जो बदलने का है, इनका प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे, तो ध्यान रखना कि यदि आपका जो सेंटेंस है किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ, अलास, अलैक, ठीक है, तो ये होता है दुख प्रकट करने के लिए। ठीक है, किसको प्रकट करने के लिए, दुख को, है ना, याद कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए या निराशा को प्रकट करने के लिए। तो इनके अगर आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, इट इज एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो इतना आपने लिखा, इट इज एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, फिर दैट आपको लगाना है। आगे उस सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनेगा, जो सेंटेंस है उसका जो पैसिव वॉइस है वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं दोस्तों। अब मैम हमें तो समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कि अगर एक्टिव वॉइस में आपका, जैसे मैं लिखूं ओ आई मिस्ड द ट्रेन, मेरी ट्रेन मिस हो गई भाई। ठीक है, तो आप दुख प्रकट करते हो, शोक प्रकट करते हो, है ना, दुख को बताने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें पैसिव वॉइस बनाते समय लाइन पूरी वही होएगी, इट इज एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो।
ठीक है, sorrow आपने लिख लिया, exclaimed with sorrow, उसके बाद में that आपको लगा लेना है। अब that के बाद इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो बचा हुआ है इसका क्या करेंगे, तो इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जैसा बनता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो द ट्रेन क्या है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर द ट्रेन। अब मिस्ड आ रहा है तो यानी कि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वॉज वर्ड से, तो वॉज मिस्ड बाय मी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो एक्सक्लेमेटरी जो आपका सेंटेंस है उसका पैसिव वॉइस इस तरह से हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हिंदी और इंग्लिश की अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी है, दो तरीके की टेस्ट सीरीज है, एक प्लस वाली है और एक नॉर्मल है। प्लस वाली में आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा, पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा, पूरा वीडियो सॉल्यूशन, चारों ऑप्शंस को आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 100 बार आपकी क्या करवा दी जाएगी, प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो सिलेक्शन आपका पक्का हो सकता है, 30 में से 30 अंक जो है आपके पक्के हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, और आगे देखिए, अब इसमें जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, अब दूसरा वाला आप देखिए कि यदि हुर्रे से स्टार्ट हो रहा हो, हुर्रे से स्टार्ट हो रहा हो, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम, तो इट इज exclaimed, it is exclaimed with joy that, और आगे उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस जैसा है वैसा ही, सेंटेंस का क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। आप इस तरह से लिख सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि पैसिव वॉइस आपको, ये एक्टिव वॉइस में अगर इस तरह से दिया हुआ है प्लस सेंटेंस आपको दिया हुआ है, तो पैसिव वॉइस आप इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए उदाहरण भी एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो देखिए, हुर्रे, हुर्रे, we achieved our goal, हमने हमारा जो गोल है, लक्ष्य है, वो प्राप्त कर लिया। तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, हुर्रे आ रहा है तो इट इज exclaimed, बोल देना क्लास है, exclaimed with joy, exclaimed with joy, that आ जाएगा। आगे जो सेंटेंस है आपका, आगे जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उस सेंटेंस का आपको क्या करना है दोस्तों, सेंटेंस का बनाना है। भाई आगे ये दिया हुए भी तो है आपको सेंटेंस, वी अचीव आवर गोल, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, आवर गोल, क्या है, आवर गोल, और आवर गोल सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, वॉज आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, was achieved by us, was achieved by us, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, और देखिए जैसे ओ he has he has lost this opportunity, ठीक है, तो देखिए पैसिव वॉइस, तो इट इज, अब ओ क्या है, exclaimed with sorrow that, ठीक है, that आपने लगा दिया। अब आगे जो सेंटेंस है वो देखो, सब्जेक्ट आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आपका आ रहा है,
ठीक है, मेन वर्ब आपकी दी हुई है और ऑब्जेक्ट दिस अपॉर्चुनिटी। तो आगे वाले का भी कैसे बनाओगे, देखो दिस अपॉर्चुनिटी, दिस अपॉर्चुनिटी ठीक है, दिस अपॉर्चुनिटी, उसके बाद में हैज हैव है, एच वाले भैया आ गए भाई, बीन लग जाएगा, तो हैज बीन लॉस्ट बाय हिम, हैज बीन लॉस्ट बाय हिम। तो ये आपका क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर अवेलेबल है, देखो पशु परिचर की भी विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन के साथ में। देखो दोस्तों, हम आप लोगों के साथ में बस आप लोगों को तैयारी में जुट जाना है, लगे रहना है जैसे भी, ठीक है। तो जैसे देखिए, हुर्रे हुर्रे यू पास या यू हैव passed the examination, the examination। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना इसका, क्या हो जाएगा, तो it is exclaimed, exclaimed that भी लगा देते हैं, with joy लिखने की जरूरत नहीं, अगर चारों ऑप्शन में with joy है ही नहीं, with pleasure है ही नहीं, तो हम क्या लगा सकते हैं, exclaim that। अब उसके बाद में the examination, the examination, ठीक है, एग्जामिनेशन सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, बीन लग जाता है, पास्ड आ जाएगा, ठीक है, पास्ड बाय यू, पास्ड बाय यू, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस, इस तरह से आप बना सकते हैं, अच्छे से आप लिख सकते हैं दोस्तों। और देखिए एसआई की भी आपकी टेस्ट सीरीज निकाली हुई है, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो जाइए। अभी एसआई में बहुत ही क्या चल रहा है, पंगा चल रहा है ना, तो उसके लिए भी हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे भी किस तरह से हम आपको लोगों को तैयारी कराएंगे, ठीक है। मैथ्स और साइंस के लिए भी आप रात को 9 बजे 9:30 बजे जुड़ना नहीं भूलिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन अगर आपने दबा दिया है, तो आपके पास में जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो आते रहेंगे, ताकि आप लोग लाइव जुड़े रहो। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंप्लेन हो, इस नंबर पर आप हमसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।